I am Professor Vikas Nanda and we are in the Department of Road Engineering and Technology at Sant Longowal Institute of Engineering and Technology. आज हम लोग देखेंगे कि हनी में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कैसे एस्टिमेट करते हैं। इसके लिए हम एवेस रिफ्रैक्टोमीटर को यूज़ करते हैं। हनी में मॉइस्चर कंटेंट की जो इम्पोर्टेंस है वो उसकी स्टोरेज स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। अगर प्रिस्क्राइब लिमिट जो कि 20% है FSSAI की, उससे ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट हो जाता है तो उसमें हनी में फर्मेंटेशन हो जाता है। और हम एवेस रिफ्रैक्टोमीटर से इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक रैपिड मेथड है जिसमें हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाता है और टेबल अवेलेबल है और उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अगेंस्ट हम मॉइस्चर कंटेंट को एस्टिमेट करते हैं। तो मेरे साथ हैं मिस्टर दिलप्रीत सिंह, वो इस लैब में रिसर्च स्कॉलर हैं। वो आपको इसके प्रिंसिपल और एवेस रिफ्रैक्टोमीटर के बारे में बताएंगे। तो जो हमारा एवेस रिफ्रैक्टोमीटर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब कोई भी लाइट किसी भी मटेरियल से पास करती है वो बेंड हो जाती है और उसकी स्पीड कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम, और उससे हम उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोट कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे एवेस रिफ्रैक्टोमीटर के वेरियस पार्ट्स के बारे में। ये हमारा एवेस रिफ्रैक्टोमीटर है। इसके दो आईपीस हैं। एक आईपीस है हमारा रीडिंग के लिए, एक है हमारा रिफ्रैक्शन के लिए। ये हमारा उसके रिफ्रैक्शन आईपीस के नीचे हमारे प्रिज्म बॉक्स है। इसके दो प्रिज्म्स हैं, एक लोअर प्रिज्म है, एक अपर प्रिज्म है। जो लोअर प्रिज्म है इसके ऊपर हम सैंपल लेते हैं और इसको बंद कर देते हैं सैंपल लेने के बाद। और इन दोनों प्रिज्म के ऊपर वाटर की जैकेट है इसके टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, और सैंपल टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए एक थर्मोमीटर है। और प्रिज्म के नीचे एक हमारा एक रिफ्लेक्टर है जो लाइट को, एम्बिएंट लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर हमारे पास एम्बिएंट लाइट सफिशेंट नहीं है तो हम आर्टिफिशियली लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो लाइट इस रिफ्लेक्टर के ऊपर लगकर हमारे प्रिज्म से पास होती है और हमें सैंपल की रीडिंग देती है। हमारा जो आईपीस है, जब हम सैंपल लगाने के बाद आईपीस से देखेंगे तो हमें इस तरह का एक क्रॉस दिखाई देगा। तो सैंपल लगाने के बाद इस क्रॉस में एक डार्क पोर्शन और एक लाइट पोर्शन की क्लियर डिवीज़न दिखाई दे जाती है। जब क्लियर इस दो डिवीज़न के बीच में कई बार रेड, ब्लू और येलो लाइन दिखाई देती है तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमारे आईपीस के नीचे एक डिस्पर्जन नॉब है। हम डिस्पर्जन नॉब को रोटेट कर इस डिवीजन को क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं ताकि डार्क और लाइटर पोर्शन क्लियरली हमें दिखाई दे सके इस आईपीस से। और अगर ये लाइन हमारी इस क्रॉस के सेंटर पॉइंट से जहाँ तो अगर ऊपर हो जहाँ नीचे हो तो ये हमारे पास इसी एवेस रिफ्रैक्टोमीटर के ऊपर एक एडजस्टमेंट नॉब है। एडजस्टमेंट नॉब से हम इस लाइन को सेंटर अलाइन कर लेते हैं, और सेंटर अलाइन करने के बाद जो हमारा ये रीडिंग आईपीस है, और रीडिंग आईपीस से हम इस स्केल की वैल्यू को नोट कर लेंगे जो कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक वैल्यू दे देगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को हम ये हमारा एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेबल है उससे कंपेयर करते हैं। जैसे कि हमने जो सैंपल लगाया था उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आई थी वो थी 1.4900, और इसका मतलब है कि हमारे जो सैंपल में मॉइस्चर था वो 18.6 था। जो हमारा हनी सैंपल है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसमें कोई भी क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए, प्रॉपरली मेल्ट होना चाहिए हमारे प्रिज्म से लगाने से पहले। अब हम हनी सैंपल लेते हैं और उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेने की कोशिश करते हैं। हमने एक 2 ड्रॉप ली, प्रिज्म के ऊपर स्प्रेड किया, उसको स्प्रेड करने के बाद हम प्रिज्म को बंद करेंगे। बंद करने के बाद हम ये रिफ्लेक्टेड मिरर इसके नीचे सेट करेंगे ताकि जो एम्बिएंट लाइट है वो इसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर सके। रिफ्लेक्ट करने जब हमने सैंपल लगा दिया तो ऐसी कोई डिवीजन, इस क्रॉस के ऊपर ऐसी डिवीजन आएगी, एक डार्कर पोर्शन होगा, एक लाइटर पोर्शन होगा। अब इस लाइटर पोर्शन और डार्कर पोर्शन को हम सेंटर अलाइन करेंगे और उसके बाद इसकी रीडिंग चेक करेंगे। हमने हमारे सैंपल को सेंटर अलाइन कर लिया है। अब उसके बाद हम रीडिंग आईपीस से रीडिंग नोट करेंगे।
जो अब हमारे सैंपल की रीडिंग है वो आई है 1.4900। इसके अगेंस्ट जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट है वो 18.6% है। हमारी ये रीडिंग आई है। थैंक यू।